सालों से हमें बताया गया है कि लग्जरी की कीमत इतनी होती है, कि ताकत की कीमत उतनी होती है, कि अगर आपको सबसे बेहतरीन चीज चाहिए तो आपको रोल्स रॉयस जितना पैसा देना पड़ेगा। हमें यह कहानी सुनाई गई कि अमेरिकी और यूरोपीय कारें ही शिखर हैं, कि चीनी कारें सस्ती नकल है, कि जितना पैसा दोगे उतना ही पाओगे। और हमने इस पर विश्वास किया। मैंने भी किया। और फिर मैंने इसे देखा, ज़ीक्र 9X, और 5 मिनट के भीतर मुझे एहसास हो गया कि मैं मैट्रिक्स में जी रहा था। $1 लाख की एसयूवी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जो कुछ भी मैं जानता था सब अप्रासंगिक। लग्जरी कार बाजार की पूरी प्राइसिंग संरचना एक धोखा। ये चीज यही मेरी वैल्यू की समझ को तोड़ चुकी है। और सच कहूं तो मैं गुस्से में हूं, क्योंकि कनाडाई लोग इसे जल्द खरीद सकेंगे और हम नहीं। और जब आप देखेंगे कि ये मशीन क्या कर सकती है तो आप भी गुस्से में आ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं 1400 हॉर्स पावर की सुपर कार जैसी रफ्तार की, 10 मिनट से कम में अल्ट्राफास्ट चार्जिंग की, लेवल 3 सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की, और फर्स्ट क्लास लग्जरी केबिन की। ये सब एक ही एसयूवी में, जिसकी कीमत रोल्स रॉयस से काफी कम है। यही वजह है कि ज़ीक्र 9X पूरी दुनिया को हिला रही है। ये सिर्फ एक कार रिव्यू नहीं है, ये एक हस्तक्षेप है, क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो आपको लग्जरी, स्पीड और इस बात के बारे में सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमें अच्छी चीजें क्यों नहीं मिल सकती। चलिए इस दानव के चेहरे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा डराने वाला है। ये दोस्ताना नहीं दिखता। ये ऐसा नहीं लगता कि ये ग्रह को बचाना चाहता है। ये ऐसा लगता है जैसे ये नाश्ते में कैडिलैक एस्केलेड को खा जाएगा और रेंज रोवर को टूथपिक की तरह इस्तेमाल करेगा। इसे हांगझो कुलिनन एक कारण से कहा जाता है। इस ग्रिल को देखिए, ये विशाल है, सीधी खड़ी है। इसकी मौजूदगी चिल्ला चिल्ला कर कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन यहां चाल ये है, ये सिर्फ प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा नहीं है। ये एक्टिव एयर इंटेक्स देख रहे हैं, ये सांस लेते हैं। जानवर को जितनी कूलिंग चाहिए उसके हिसाब से ये खुलते और बंद होते हैं। और हेडलाइट्स, ये हेडलाइट्स नहीं है, ये एक लाइट शो है। इसमें ज़ीक्र की सिग्नेचर स्प्लिट लाइट डिजाइन है, लेकिन 9X पर यह विकसित हो चुकी है। डे टाइम रनिंग लाइट्स ये तेज वर्टिकल स्लैश है जो वुल्वरिन के पंजों जैसे दिखते हैं, और मेन बीम्स इस गहरे रहस्यमय हाउसिंग में छिपी है, जिससे कार ऐसे दिखती है जैसे रात में सनग्लासेस पहने हो। ये घमंडी है, ये आत्मविश्वासी है, और मुझे ये पसंद है। लेकिन रुकिए, ऊपर देखिए, ये माथे पर छोटा सा उभार दिख रहा है। ये गोप्रो माउंट नहीं है, ये छत पर लगा LiDAR यूनिट है। अमेरिका में हम अभी भी इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या सेल्फ ड्राइविंग के लिए कैमरे काफी है। इस बीच ज़ीक्र ने छत पर मिलिट्री ग्रेड लेजर स्कैनर लगा दिया और कहा, हम सब कुछ देखते हैं। ये चीज सैकड़ों मीटर आगे तक, घने अंधेरे में, बारिश में, बर्फ में, दुनिया का 3D मैप बनाती है। ये आपको कुछ करने से पहले ही जानती है कि आप क्या करने वाले हैं। ये पैदल यात्रियों को, हिरणों को, गड्ढों को, शायद मेरी जलन को भी स्कैन कर रही है। और ये इतनी सहजता से रूफलाइन में घुली हुई है कि आप इसे लगभग मिस कर देंगे। लगभग। ये एक दिखावा है, हजारों डॉलर की टेक्नोलॉजी जो स्टैंडर्ड के रूप में वही बैठी है, बाकी सबको नीचे देखते हुए। अब साइड से देखिए, यहां आपको एहसास होता है कि ये चीज कितनी विशाल है। ये 17 फीट से ज्यादा लंबी है। ये बहुत बड़ी है, लेकिन स्कूल बस जैसी नहीं दिखती। ये ऐसी लगती है जैसे बैंक वॉल्ट ने एरोडायनामिक्स सीख लिया हो। इसकी सतह इतनी साफ है, कोई तेज क्रीज नहीं, कोई अजीब एंगल नहीं, बस चिकनी मस्कुलर शीट मेटल जैसे एक ही एल्यूमिनियम ब्लॉक से तराशी गई हो। और पहिए, ये 22 इंच फोर्स्ड अलॉय है, 22 इंच। और ये छोटे लगते हैं क्योंकि बॉडी इतनी बड़ी है। इनका जटिल मल्टी स्पोक डिजाइन टरबाइन इंजन जैसा दिखता है, और ये परफॉर्मेंस टायर्स में लिपटे हैं जो मेरे धड़ से भी चौड़े हैं। इनके पीछे से झांकते विशाल ब्रेक कैलिपर्स दिखते हैं, ब्रेक कैलिपर्स जो इशारा करते हैं, हाँ, मैं 3 टन का हो सकता हूं, लेकिन मैं रुक भी सकता हूं। तो अंदर कैसे जाते हैं? आप बी पिलर पर एक बटन दबाते हैं, या बस चाबी के साथ इसके पास जाते हैं, और दरवाजे, ये सुनिए, आपके लिए पावर से खुल जाते हैं, जैसे रोल्स रॉयस में होता है। लेकिन सिर्फ पीछे वाले दरवाजे नहीं, सभी। ड्राइवर का दरवाजा आपके पास आते ही खुल जाता है, आपको आपके सिंहासन में स्वागत करता हुआ। ये मैं अमीर हूं वाला सबसे बड़ा फीचर है। कल्पना कीजिए, आप किराने की दुकान से बाहर आ रहे हैं, हाथों में थैले भरे हैं, और आपकी कार ऐसे खुल जाती है जैसे कोई बटलर खड़ा हो। और ये कमजोर दरवाजे नहीं हैं, ये जिस आवाज के साथ बंद होते हैं, इतनी ठोस, इतनी भारी, जैसे बैंक वॉल्ट बंद हो रहा हो। ठक, सन्नाटा,
डरावना। पीछे की तरफ ये पूरी तरह ड्रामा है। यहां फुल विथ लाइट बार है जो जिक्र की पहचान बनती जा रही है, लेकिन 9X पर यह मोटी, ज्यादा चमकीली और ज्यादा 3 आयामी है। ये हजारों छोटे लेड से बनी है जो एनिमेशन चला सकती है। जब आप कार अनलॉक करते हैं तो ये छोटा सा नाइट राइडर जैसा स्वीप करती है। जब आप इसे चार्ज करते हैं तो ये पल्स करती है, ये संवाद करती है। और रियर वाइपर छिपा हुआ है, स्पॉइलर के नीचे टका हुआ, ताकि साफ लाइनों को खराब न करे। बम्पर आक्रामक है, असली डिफ्यूजर के साथ, नकली प्लास्टिक वाला नहीं, जो वास्तव में एयर फ्लो में मदद करता है। क्योंकि याद रखिए, ये चीज 0 से 60 मील प्रति घंटा 3 सेकंड में पहुंचती है। इसे एरो चाहिए, इसे डाउनफोर्स चाहिए। ये एक ईंट है जो गोली की तरह चलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये चलती कैसे है, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसने सच में मेरा दिमाग उड़ा दिया। मैं यहां ये सोचकर आया था कि ये बस एक और इलेक्ट्रिक एसयूवी है। मैं गलत था। जिक्र 9X उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। ये एक सुपर हाइब्रिड है, एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, लेकिन टोयोटा प्राइस जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ताकत का भविष्य है। इसके बोनेट के नीचे 2.0 लीटर टर्बोचार्ज इंजन है, लेकिन वो इंजन ज्यादातर समय पहियों को चलाने के लिए नहीं है। वो गिनिए, 3 विशाल इलेक्ट्रिक मोटरों के लिए बिजली पैदा करने के लिए है। एक आगे, 2 पीछे। संयुक्त रूप से ये 1400 हॉर्स पावर पैदा करते हैं। मुझे इसे बार बार कहना पड़ रहा है क्योंकि मेरा दिमाग इसे स्वीकार नहीं कर रहा। 1400 हॉर्स पावर, ये लैम्बोर्गिनी यूरस से दोगुना है। दोगुना, ऐसी कार में जिसकी कीमत शायद आधी है। और क्योंकि इसमें गैस इंजन है, रेंज एंजाइटी जैसी कोई चीज नहीं है। इसमें इतनी बड़ी बैटरी है कि लगभग 120 मील की शुद्ध इलेक्ट्रिक ड्राइविंग दे सकती है, जो ज्यादातर लोग एक हफ्ते में भी नहीं चलाते। लेकिन जब वो खत्म हो जाती है तो गैस इंजन चालू हो जाता है और आप और 600 मील चला सकते हैं। आप इस 1400 हॉर्स पावर वाले स्पेसशिप को पूरे महाद्वीप में रोड ट्रिप पर ले जा सकते हैं। ये ईवीज के बारे में अमेरिकियों की एकमात्र समस्या को हल कर देता है। अगर मैं कहीं दूर दादी के घर जाना चाहूं तो? जिक्र ने कहा, ठीक है, यहां एक गैस टैंक है, अब टॉर्क का आनंद लो। ये दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ है। आपको ईवी की तुरंत गर्दन झटका देने वाली तेजी मिलती है, लेकिन गैस कार की कहीं भी जाने की आजादी भी। और चार्जिंग, ये सुनिए, जिक्र इस नई गोल्डन बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। ये 5C या 6C स्पीड पर चार्ज होती है। इसका मतलब है कि आप 10% से 80% तक सिर्फ 9 मिनट में जा सकते हैं। 9 मिनट, ये एक बाथरूम ब्रेक और एक कॉफी जितना समय है। जब तक आपको अपना डबल मिलता है, कार फिर से 300 मील चलने के लिए तैयार हो चुकी होती है। कुछ राज्यों में तो ये गैस टैंक भरने से भी तेज है। ये पूरी तरह उस तर्क को खत्म कर देता है कि चार्जिंग में बहुत समय लगता है। अब इस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, ये लगभग जादू जैसा है। ठीक है, सुरक्षा, पता है, उबाऊ लगता है ना? गलत। ये कार एक किला है। जिक्र इन कारों को उनकी संरचनात्मक मजबूती जांचने के लिए सचमुच क्रेनों से गिराता है। इन्हें 30 टन के ट्रकों से टकराया जाता है। चेसिस गीगा कास्ट एल्यूमिनियम से बना है, धातु के विशाल एकल टुकड़े जो किसी भी वेल्डेड चीज से ज्यादा मजबूत है। इसमें 7 एयरबैग है, जिनमें एक ऐसा भी है जो आगे की सीटों के बीच से निकलता है, ताकि साइड इंपैक्ट में आप अपने यात्री से सिर न टकराएं। छत पर लीडीएआर है, बम्परों में रडार है, हर जगह कैमरे हैं। इसमें कोलिजन मिटिगेशन नाम की एक सुविधा है, जहां अगर इसे लगता है कि टक्कर टालना असंभव है, तो ये मिलीसेकंड में सस्पेंशन को समायोजित कर लेता है ताकि टक्कर के लिए खुद को तैयार कर सके। कार के उस हिस्से को ऊपर उठाकर ताकत को फ्रेम के सबसे मजबूत हिस्से की ओर मोड़ देता है। जब आप ये सोच रहे होते हैं कि अगला गाना कौन सा चलाना है, ये आपकी जान बचाने के बारे में सोच रहा होता है। ये एक हेलीकॉप्टर पेरेंट जैसा है, लेकिन हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ। ठीक है, सब कुछ रोक दीजिए, इसे देखिए। मैं चाहता हूं कि आप खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लें, क्योंकि जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं वो आपके लिए बाकी हर कार को खराब कर देगा। ये कार का इंटीरियर नहीं है, ये एक स्पेसशिप का फर्स्ट क्लास लाउंज है जिसमें बस पहिए लगे हुए हैं। सबसे पहली चीज जो आपको लगती है सचमुच चेहरे पर थप्पड़ जैसी, वो है क्वालिटी। यहां की सामग्री बिल्कुल पागलपन भरी है। हर चीज, और मेरा मतलब हर चीज, नप्पा लेदर, एल्कैंट्रा या ठंडे असली धातु से ढकी हुई है। मैं सख्त प्लास्टिक ढूंढने की सक्रिय कोशिश कर रहा हूं। मैं डैशबोर्ड के नीचे खरोंच रहा हूं, डोर बिन्स पर थपथपा रहा हूं, बी पिलर्स को टटोल रहा हूं। कुछ नहीं। सस्ते मटेरियल के लिए ये एक भूतों का शहर है। हेडलाइनर ये शानदार माइक्रोफाइबर सुएड है
जो मेरे घर की चादरों से भी बेहतर महसूस होता है। डैशबोर्ड लेदर में लिपटा है और सिलाई इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट है कि लगता है जैसे किसी जुनूनी स्विस घड़ी साजने की हो। और इसकी खुशबू, ये केमिकल या फैक्ट्री गोंद जैसी नहीं महकती। ये महंगी महकती है। ये पुराने पैसे और खराब फैसलों जैसी महकती है। ये मोनाको के किसी बुटीक होटल जैसी महकती है। स्क्रीन की स्थिति तो आधिकारिक रूप से नियंत्रण से बाहर है। बीच में ये विशाल 16 इंच ओलेड स्क्रीन है, जैसे आधुनिक कला का टुकड़ा हवा में तैर रहा हो। रेजोल्यूशन 4K है और कसम से ये मेरे लिविंग रूम के टीवी से ज्यादा शार्प है। रंग उभर कर आते हैं, काले रंग गहरे स्याही जैसे हैं और कंट्रास्ट बिल्कुल साफ। लेकिन जो चीज मुझे डराती है वो इसकी स्पीड है। ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8295 चिप से चलती है, अभी कार में लगने वाला लगभग सबसे ताकतवर दिमाग। और नतीजा है 0 लैग। मैं मेन्यू स्वाइप कर रहा हूं, ऐप खोल रहा हूं, कार के 3D मॉडल घुमा रहा हूं और सब कुछ मक्खन जैसा स्मूथ है। ये बिल्कुल नए iPad Pro जैसा महसूस होता है। लेकिन ये पार्टी ट्रिक देखिए। मान लीजिए आप यात्री हैं और ड्राइवर की बातें सुनकर बोर हो गए हैं। आप 3 उंगलियों के जेस्चर से स्क्रीन को सचमुच स्लाइड कर सकते हैं। पूरा डिस्प्ले मोटराइज्ड रेल पर फिसलते हुए पैसेंजर साइड पर चला जाता है। ये शांत है, स्मूथ है और अचानक ड्राइवर के पास सिर्फ हेड अप डिस्प्ले रह जाता है और यात्री के पास निजी सिनेमा। आप ब्लूटूथ कंट्रोलर जोड़ सकते हैं और गेम खेल सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। ये ऐसा दिखावा है जिसे देखकर आपके दोस्त चिल्ला उठेंगे। और सेंटर कंसोल की तो बात ही मत शुरू कराइए। ये गियर सेलेक्टर देखिए। ये असली क्रिस्टल या कांच है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हीरे की तरह कटा हुआ है और एम्बियंट लाइटिंग से अंदर से चमकता है। इसे छूने पर भारी और ठंडा लगता है, जैसे कोई महंगा आभूषण। ये सीधे BMW i7 से निकला हुआ लगता है, लेकिन यहां ये और भी ज्यादा एकीकृत और कम दिखावटी महसूस होता है। इसके ठीक पास डुअल वायरलेस चार्जिंग पैड है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। ये 50W फास्ट चार्जर है। और सुनिए, इनमें बिल्ट इन कूलिंग फैन है, ताकि आपका फोन चार्ज होते समय लावा पत्थर में न बदल जाए। ये वो स्तर का विवरण है जिसे अमेरिकी निर्माता अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और साउंड सिस्टम ट्रिम के अनुसार ये यामाहा या नईम सिस्टम है, जिसमें लगभग 32 स्पीकर जैसे पागलपन भरे आंकड़े हैं। हेडरेस्ट में स्पीकर है, रूफ लाइनिंग में स्पीकर है, डैशबोर्ड में छिपे स्पीकर है। मैंने पहले कुछ ट्रैक चलाए और कसम से मुझे लगा मेरी आत्मा शरीर छोड़ गई। बास आपको सिर्फ मारती नहीं है, वो आपसे होकर गुजरती है। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये साफ है। ये एक ऑडिटरी अनुभव है जो होम थिएटर को टक्कर देता है। लेकिन असली पार्टी, असली वजह जिसके लिए आप ये कार खरीदते हैं, पीछे है। ये 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है, जिसका मतलब है कि दूसरी पंक्ति में कैप्टन चेयर्स मिलती है। लेकिन इन्हें सीट कहना अपमान है। ये सिंहासन है। ये हीटेड है, वेंटिलेटेड है और मसाज देती है। और मैं उस कमजोर वाइब्रेटिंग लंबर सपोर्ट की बात नहीं कर रहा जो पीठ पर बिल्ली के गुनगुनाने जैसा लगता है। ये असली गूंथने वाली 10 पॉइंट स्पा ट्रीटमेंट है। आप इसकी तीव्रता, पैटर्न, सब कुछ समायोजित कर सकते हैं। आप हाईवे पर 80 की रफ्तार से चल रहे हैं और हॉट स्टोन मसाज ले रहे हैं, और ये देखिए, ये घूमती है। आप सीटों को दरवाजे की ओर घुमा सकते हैं, ताकि अगर शरीर अकड़ा हुआ हो तो बाहर निकलना आसान हो, या अंदर की ओर घुमा सकते हैं ताकि तीसरी पंक्ति से बात कर सकें। और एक फ्रिज है, सचमुच का कंप्रेसर फ्रिज, जो सेंटर कंसोल में छिपा है और आपके पेय को जमा सकता है। सचमुच जमा सकता है। ये -6 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ज्यादातर कारें बस ठंडी हवा किसी सोडा कैन पर फूंकती है। ये चीज आपकी आइसक्रीम को जमी रखेगी, आपकी शैंपेन तैयार रखेगी। ये ऐसा दिखावा है जो सड़क पर बाकी सभी के लिए सीधा अपमान है। मैं 6 फीट लंबा हूं और दूसरी पंक्ति में मेरे पैरों को देखिए। मैं आगे की सीट को छू भी नहीं सकता। फर्श से पावर से निकलने वाला फुटरेस्ट है, सीट से निकलने वाला लेग रेस्ट है, आर्मरेस्ट से फोल्ड होकर निकलने वाली ट्रे टेबल है, जैसे मैं किसी निजी जेट में हूं। और ये मजबूत भी है। आप इस पर लैपटॉप रखकर काम कर सकते हैं या बस ड्राइव थ्रू का खाना शाही अंदाज में खा सकते हैं। मेरे पास अपनी क्लाइमेट कंट्रोल के लिए टच स्क्रीन है। खिड़कियों और सनशेड्स को नियंत्रित करने के लिए डोर पैनल पर एक और स्क्रीन है। और सनशेड्स की बात करें तो ऊपर देखिए, पैनोरमिक रूफ विशाल है। ये कांच का एक ही टुकड़ा है जो पूरी पीछे तक फैला है, केबिन को रोशनी से भर देता है। लेकिन यहां सबसे शानदार हिस्सा है, ये इलेक्ट्रोक्रोमिक है। कोई भौतिक शेड नहीं है। आप स्क्रीन पर बटन दबाते हैं और कांच के अणु खुद को पुनर्व्यवस्थित करके अपारदर्शी हो जाते हैं और धूप को रोक देते हैं। फिर से दबाइए, ये साफ हो जाता है। ये जादुई कांच है। ये वही टेक्नोलॉजी है
जो 300,000 की मैक्लरन कारों और बोइंग ड्रीमलाइनर में देखी जाती है। और ये यहां एक फैमिली एसयूवी में है। ये मैनुअल सनशेड को प्रागैतिहासिक बना देता है। चलिए एक सेकंड के लिए प्रैक्टिकलिटी की बात करें, क्योंकि मुझे पता है लोग अपने कप होल्डर्स और सामान से प्यार करते हैं। ज़िक्र ये जानता है, हर जगह कप होल्डर्स है। वे डैशबोर्ड से बाहर निकलते हैं, आर्मरेस्ट से स्लाइड होकर आते हैं। सेंटर कंसोल के नीचे एक विशाल स्टोरेज बिन है, क्योंकि कोई ट्रांसमिशन टनल जगह नहीं खा रही। आप वहां एक हैंडबैग, एक लैपटॉप, शायद एक छोटा कुत्ता भी रख सकते हैं। डोर पॉकेट्स फेल्ट से लाइन की गई है ताकि आपकी चाबियां खड़खड़ाए नहीं। और ग्लव बॉक्स, इसमें कोई हैंडल ही नहीं है। आप इसे स्क्रीन पर बटन दबाकर या वॉइस कमांड से खोलते हैं, और आप इसे पासवर्ड से सुरक्षित भी कर सकते हैं। अपने ग्लव बॉक्स के लिए पासवर्ड, ताकि आपके महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित रहें। यह बिल्कुल जेम्स बॉन्ड वाली चीज है। ये ऐसा फीचर है जिसकी जरूरत आपको तब तक पता नहीं चलती जब तक वो आपके पास न हो। और अब मैं अपने ही ग्लव बॉक्स को देख रहा हूं जैसे वो एक सुरक्षा जोखिम हो। और इस सारी लग्जरी के बावजूद, लेदर, क्रिस्टल और स्क्रीन के बावजूद, ये अब भी एक कार्यात्मक एसयूवी है। डिक्की बहुत बड़ी है। तीसरी पंक्ति ऊपर होने पर भी आप एक हफ्ते का किराना सामान रख सकते हैं। लेकिन तीसरी पंक्ति को फोल्ड कर दीजिए, जो कि इलेक्ट्रिक है। जाहिर है, बस एक टच और आपके पास एक गुफा जैसा स्पेस है। आप यहां 75 इंच का टीवी सपाट रख सकते हैं। आप अपना कैंपिंग गियर रख सकते हैं। आप टेस्ला मॉडल वाई खरीदने के अपने पछतावे भी रख सकते हैं। ये चौड़ी है, सपाट है और लोड लिप नीचे है, क्योंकि एयर सस्पेंशन सचमुच ट्रंक खोलते ही कार को नीचे कर देता है ताकि भारी सामान लोड करना आसान हो जाए। हाँ, इसमें एयर सस्पेंशन है, ड्यूल चेंबर एयर सस्पेंशन, जो राइड हाइट और कठोरता को तुरंत समायोजित करता है। जब ये लीडीएआर से आगे की सड़क को स्कैन करता है और आप गड्ढे तक पहुंचे, उससे पहले ही डैम्पर्स को प्री एडजस्ट कर देता है। ये बादल की तरह चलता है। मैंने इसे पहले कुछ खराब गड्ढों पर चलाया, ऐसे गड्ढे जो मेरी रोजमर्रा की कार में मेरी रीढ़ तोड़ देते, और ये चीज बस उनके ऊपर तैर गई। आपको दूर से ठप ठप की आवाज सुनाई देती है, लेकिन महसूस कुछ नहीं होता। ये व्हिप्ड क्रीम पर चलाने जैसा है। यह आपको दुनिया से ऐसे अलग कर देता है जिसकी कीमत आमतौर पर दोगुनी होती है। ये सिर्फ आरामदायक नहीं है, ये घमंडी है। ये सड़क की सतह को एक सुझाव की तरह मानता है, वास्तविकता की तरह नहीं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये शानदार है, लेकिन इसकी कीमत शायद 200,000 होगी। मैंने भी यही सोचा था। मतलब, स्पेसिफिकेशंस देखिए। 1400 हॉर्स पावर, लीड एआर, नप्पा लेदर, फ्रिज, 32 स्पीकर्स। ये रोल्स रॉयस कलिनन स्तर की चीज है। एक कलिनन की कीमत 400,000 है। पूरी तरह लोडेड रेंज रोवर 180,000 का है। यहां तक कि टॉप्स पे कैडिलैक एस्केलेड भी 150,000 के करीब पहुंच जाता है। ज़िक्र 9X कनाडाई कीमत से परिवर्तित करके लगभग $1,00,000 से 110,000 के बीच होगी, शायद बेस मॉडल के लिए इससे भी कम। इसे महसूस कीजिए, एक मिडस्पेक BMW X5 या बेस कैडिलैक की कीमत में आपको ऐसी कार मिलती है जिसमें हाइपर कार से ज्यादा ताकत है, लिमोजीन से ज्यादा लग्जरी है और सिलिकॉन वैली से ज्यादा टेक्नोलॉजी है। ये अपने प्रतिस्पर्धियों की आधी कीमत है। आधी। इसका कोई मतलब नहीं बनता, गणित मेल नहीं खाता। वे ये कैसे कर रहे हैं? क्या वे हर कार पर नुकसान उठा रहे हैं? क्या वे जादूगर हैं? मुझे परवाह नहीं। इसका वैल्यू प्रपोजिशन निस्संदेह हंसने लायक तरीके से टूटा हुआ है। ये पैमाना तोड़ देता है। अगर ये कार इसी कीमत पर अमेरिका में आती तो हर दूसरी लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी को अगली सुबह आपात बैठक करनी पड़ती। ये बाजार को तहसन हंस कर देती। और यही मुझे उस सवाल तक लाता है, वो सवाल जो मुझे रात भर जगाए रखेगा। क्या आप इसे खरीदेंगे? अगर आपके पास विकल्प हो, अगर सरकार रास्ते से हट जाए और इसे अंदर आने दे, तो क्या आप $1,00,000 एक ऐसी चीनी एसयूवी पर खर्च करेंगे जिसे कोई नहीं जानता? या आप सुरक्षित विकल्प चुनेंगे? क्या आप बैज खरीदेंगे? मर्सिडीज का सितारा, BMW का गोल निशान, टेस्ला का टी? या आप वो कार खरीदेंगे जो कागज पर और असलियत में लगभग हर मापदंड में बेहतर है? क्योंकि यहां खड़े होकर इसे देखते हुए मुझे लगता है मुझे अपना जवाब पता है, और ये मुझे डराता है। मैं इसे एक पल में ले लूंगा। मैं 1400 हॉर्स पावर लूंगा। मैं जादुई दरवाजे लूंगा। मैं 9 मिनट की चार्जिंग लूंगा और लोगों के ये पूछने से निपट लूंगा, जिक्र क्या है? क्योंकि मैं तब तक मसाज ले रहा हूंगा और ट्रैफिक लाइट पर फेरारीज को पीछे छोड़ रहा हूंगा। हम बहुत कुछ खो रहे हैं। हम एक बुलबुले में जी रहे हैं, और उस बुलबुले के बाहर
कारों की दुनिया हमारी समझ से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो रही है। ये ज़िक्र 9X सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। और अभी कनाडा पूरी तरह जाग चुका है और हम अभी भी स्नूज बटन दबा रहे हैं। मैं देखने जा रहा हूं कि क्या मैं इसे सीमा पार चुपके से ले जा सकता हूं। अगर आप मुझसे नहीं सुनते तो या तो मैं जेल में हूं या मैक्सिको में अपनी 1400 हॉर्स पावर वाली टैंक के साथ अपनी बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूं।